दोस्तों आज हम अंतर जानेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में क्या अंतर है। तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और समझते हैं कि ये दोनों योजना सेम है और इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस नाम का अंतर है। लेकिन मैं आपको आज अंतर बताता हूँ, इनमें जो है कवरेज का अंतर है। कवरेज का अंतर का मतलब ये है कि जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसमें आपको जो पैसा मिलेगा वो एक्सीडेंटल डेथ में मिलेगा या फिर डिसेबिलिटी यानी कि विकलांगता में मिलेगा। दो चीजों में पैसा मिलेगा, या एक्सीडेंटल डेथ में या फिर विकलांगता में। नॉर्मल डेथ में कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन जीवन ज्योति बीमा योजना में केवल डेथ होने पे ही पैसा मिलेगा, चाहे नॉर्मल डेथ हो चाहे एक्सीडेंटल डेथ हो। इसमें डिसेबिलिटी में पैसा नहीं मिलेगा। यानी कि इसमें भी दो ही बेनिफिट मिल रहे हैं, इसमें भी दो ही बेनिफिट है। इसमें दो बेनिफिट ये है कि एक्सीडेंटल डेथ में पैसा मिलेगा या डिसेबिलिटी में मिलेगा। इसमें दो बेनिफिट ये है, या तो एक्सीडेंटल डेथ में पैसा मिलेगा या नॉर्मल डेथ में पैसा मिलेगा। इसमें जो पैसा मिलेगा वो नॉमिनी को मिल जाएगा, और इसमें जो पैसा मिलेगा अगर डेथ होती है तो नॉमिनी को मिल जाएगा, और अगर विकलांगता यानी कि डिसेबिलिटी आती है तो फिर जो पर्सन है उसी को पैसा मिलेगा। अब इसमें डिसेबिलिटी में भी दो चीजें होती है, एक होती है परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, एक होती है परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। तो अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 2 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे। लेकिन अगर विकलांगता आ जाती है किसी भी प्रकार से, तो वो दो टाइप की विकलांगता होती है। एक टोटल विकलांगता यानी कि पूरे शरीर में जो हो जाती है, जिसमें पूरा शरीर ही काम नहीं करता, तो 2 लाख रुपए मिलेंगे। एक होती है पार्शियल विकलांगता यानी कि आधे शरीर में विकलांगता या फिर शरीर के किसी एक हिस्से में विकलांगता आ जाती है, हाथ पैर या फिर गर्दन में, तो उसमें 1 लाख रुपए मिलेगा। इस योजना को 18 साल से लेकर 70 साल तक के व्यक्ति ले सकते हैं, और जीवन ज्योति को 18 साल से 50 साल तक के व्यक्ति ले सकते हैं। दोनों योजना को खोलने के लिए आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए, जिसमें आपके हर साल ऑटोमेटिकली पैसे डिडक्ट होते रहेंगे। सुरक्षा बीमा योजना को आप 12 रुपए साल में देके शुरू करवा सकते हैं, और जीवन ज्योति को साल में 330 रुपए देके शुरू करवा सकते हैं। सुरक्षा बीमा में किसी भी प्रकार का कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है, जबकि जीवन ज्योति में सेक्शन 80C के तहत आप प्रीमियम में रिडक्शन ले सकते हैं टैक्स बेनिफिट में। दोनों ही योजना को 1 जून से 31 मई के बीच शुरू करवा सकते हैं। और सुरक्षा बीमा योजना को जो पैसे देने की बात होती है, पैसे आप इसमें 70 साल की उम्र तक देने होते हैं, और जीवन ज्योति बीमा योजना में 50 साल की उम्र तक प्रीमियम यानी कि पैसे देने होते हैं। अगर आप चाहते हैं तो 55 साल तक भी यानी कि 55 साल की उम्र तक भी इसको बढ़वा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई पॉइंट रह गया है या फिर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। कोई भी ऐसा कमेंट नहीं होगा जिसका मैं रिप्लाई ना दूं। और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।